जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक और रोचक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज की जितनी बात कर ली जाए उनकी बात करने से मन बिल्कुल नहीं भरता, दिल बिल्कुल नहीं भरता। बहुत ही रोचक और चमत्कारिक प्रसंग है। अंत तक और बिना स्किप किए अवश्य सुनेगा ताकि आप बाबा जी महाराज की लीलाओं का आनंद पूरी तरह से ले सकें। और बाबा जी महाराज के सानिध्य में अगर आप नहीं हैं तो उनकी अगर आप चमत्कारिक प्रसंग भी सुन रहे हैं तो वो बाबा जी महाराज के सानिध्य में आने के बराबर ही है। क्योंकि बाबा जी महाराज की जितनी बात कर ली जाए वह कम है, और जो भी है संभव हो पा रहा है हमारे द्वारा। हम बाबा जी महाराज के जो भी प्रसंग चमत्कारिक प्रसंग आपके सामने ला पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की ही कृपा से संभव हो पा रहा है। तो बढ़ते हैं आज फिर एक और बाबा जी महाराज के चमत्कारिक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज के एक भक्त थे शंकर प्रसाद व्यास, जिनको रामायणी के नाम से भी जाना जाता था। वह कैंची में ही रह रहे थे। उन्होंने एक दिन नैनीताल देखने की इच्छा व्यक्त की तो बाबा जी महाराज ने अपनी जीप उन्हें देते हुए उसके ड्राइवर रामानंद से कहा, इन्हें नैनीताल घुमा ला। जब व्यास जी नैनीताल पहुँचे, वह नैनीताल पहुंचने पर व्यास जी जीप से उतरकर नैनीताल की प्राकृतिक छटा देखने लगे और उसे देखते देखते मल्लीताल तक चले गए। इधर उधर घूमते रहे। घूमने में उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि रामानंद से तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वह प्रतीक्षा कर रहा होगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। इस भूल से वे चिंता करने लगे, लेकिन अब वह कर ही क्या सकते थे। और वहाँ रामानंद काफ़ी देर से व्यास जी की प्रतीक्षा करने के बाद खाली जीप लेकर कैंची लौट आया था। इधर जब व्यास जी वहाँ पहुँचे तो जीप वहाँ पर नहीं थी, जीप जा चुकी थी। लेकिन उसी स्थल पर एक फौजी अफसर कार में बैठा था। यह अफसर महाराज जी का भक्त था और कई बार कैंची में महाराज जी के पास उसे व्यास जी ने देखा भी था। व्यास जी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह कैंची धाम जा रहा है। फिर व्यास जी ने उससे याचना की कि उन्हें भी लेता चले, लेकिन उसने मना कर दिया। तब व्यास जी उसके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए और बोले, बाबा जी महाराज ने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। देखिए कितना बड़ी बात व्यास जी ने कही यहाँ पर कि बाबा जी ने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं। उनके कहने का तात्पर्य क्या था और बाबा जी महाराज को क्या यह बात अच्छी लगी होगी या बाबा जी महाराज बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुए होंगे। इस बात को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। यहाँ वह जो फौजी था वह कैंची पहुंचा और बाबा की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहां अलीगढ़ के विश्वंभर जी पूजा सामग्री का थाल लिए भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि बाबा जी महाराज के पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके भक्त हमेशा कतार में लगे ही रहा करते थे। उस समय हुआ कुछ यूँ कि बाबा की कुटिया में कुछ महिलाओं जो हैं वह बाबा जी की पूजा अर्चना कर रही थी। बाबा जी ने माइयों को जाने की आज्ञा दी ताकि उनके भक्त विश्वंभर को स्थान मिल सके। जब महिलाएं बाबा जी महाराज की कुटिया से बाहर जाने लगी तो वह फौजी क्या कर रहा था, वह फौजी उन महिलाओं की गिनती करने लगा। उनके बाहर आने पर विश्वंभर जी, फौजी अफसर और अन्य जो भक्त थे उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि महाराज जी बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। वे लोग महाराज जी के रौद्र रूप को देखकर सकते में आ गए कि ऐसा क्या हुआ, और उन लोगों ने सोचा हो सकता है बाबा जी महाराज किसी बात से रुष्ट हों। धीरे धीरे करके सभी ने
बाबा जी के चरण स्पर्श करना प्रारंभ किया। परंतु जब फौजी अफसर ने जैसे ही बाबा जी महाराज का चरण स्पर्श करना चाहा, बाबा जी महाराज ने उस पुष्टि प्रहार करना आरंभ कर दिया। विश्वम्भर जी की पूजा सामग्री की जो थाल था उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बाबा गेंद की तरह उसे उछालते गिराते और मारते हुए प्रांगण में ले गए और फिर इसी प्रकार आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। अंत में उसे यहाँ कभी न आने की हिदायत भी थी। बाबा जी इतना रुष्ट हो गए थे। उस समय तक आश्रम के सभी लोगों की यही धारणा थी कि उस फौजी को माइयों की गिनती करने की सज़ा मिली है, क्योंकि बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध थे और बाबा जी महाराज मन की बातें तो जान ही लिया करते थे, साथ साथ कोई कितना भी दूर हो क्या कर रहा है वह जान जाया कर। आश्रम के सभी लोग यह दृश्य देखकर घबरा गए और रामानंद को विशेष भय लगा कि वह व्यास जी को नैनीताल में छोड़कर चला आया। जब बाबा जी महाराज को यह पता लगेगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, और दुर्दशा तो निश्चित है ही। अब वहाँ व्यास जी किसी तरह से नैनीताल से कैंची आए। वे जैसे ही बस से उतरे, अब रामानंद फटाक से उनके पास पहुँच गया, उनसे मिला और व्यास जी से उन्होंने अनुनय किया कि बाबा जी महाराज के पूछने पर वह यह कह दे कि उन्होंने जीप लौटा दी थी। यानी कि रामानंद को यह डर था, अगर बाबा जी महाराज को व्यास जी ने ये कह दिया कि रामानंद पहले ही आ गया तो बाबा जी बहुत नाराज़ होंगे। बढ़ते हैं आगे। जैसे ही व्यास जी बाबा जी की कुटिया में पहुँचे, बाबा जी बिल्कुल प्रसन्न और शांत मुद्रा में दिखाई दिए। सभी भक्त भी चौंक गए कि अभी तो बाबा जी महाराज इतना गुस्सा थे, अभी इतने शांत हैं। फिर वह व्यास जी से बोले, तुझे वह फौजी अपनी गाड़ी में नहीं लाया? तूने क्या कहा? बताता क्यों नहीं? व्यास जी चुप रहे। फिर बाबा जी महाराज ने स्वयं कहा, तू कह रहा था बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं, यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। कह रहा था कि नहीं, बता। व्यास जी ने इस बात को स्वीकार किया। तो देखिए बाबा जी महाराज व्यास जी की मनोदशा को, जो उन्होंने सोचा वहाँ पर, और बाबा जी महाराज जान गए थे। फिर उसके पश्चात महाराज जी ने कहा अब वह यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद महाराज जी ने उनसे पुनः पूछा, रामानंद कहाँ चला गया था? तो उसकी कार में क्यों नहीं आया, और तू फौजी की कार में क्यों आना चाहता था? व्यास जी ने संकोच के साथ कहा, मैंने जीप लौटा दी थी, जैसा कि रामानंद ने व्यास जी को कहा था। अब बाबा जी महाराज ने व्यास जी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। जब बाबा जी महाराज यह जान गए कि व्यास जी ने कहा था कि बाबा जी महाराज ने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं, तो बाबा जी महाराज को तो पहले ही पता था कि रामानंद भी आ गया था। तो बाबा जी महाराज अपने भक्तों के साथ में किस तरह से रहते थे, किस तरह का व्यवहार करते थे, यह आपने इस पूरे चमत्कारिक प्रसंग में जाना होगा। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।